अयोध्या। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की जन्मजयंती के अवसर पर रायगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान ऋषभदेव की 31 फुट ऊंची प्रतिमा का पंचामृत से महामस्तकाभिषेक कर विश्व शांति और मंगल की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त किया। मंदिर परिसर में प्रातःकाल से ही धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई थी। भक्तों ने भगवान के मस्तक पर जल, दूध, दही, घी, केसर, हरिद्रा और पुष्पवृष्टि सहित विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया। इसके बाद शांतिधारा कर समस्त विश्व के कल्याण और शांति की कामना की गई। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना में लीन दिखाई दिए। इस अवसर पर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गतिनी प्रमुख ज्ञानमती माता तथा पीठाधीश्वर का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं ने धर्ममय वातावरण में भगवान ऋषभदेव की आराधना की। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रायगंज दिगंबर जैन मंदिर से भगवान ऋषभदेव की भव्य रथयात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा गाजे-बाजे के साथ भगवान के जन्मस्थल टोंक मंदिर तक पहुंची। शोभायात्रा में शामिल जैन श्रद्धालु केसरिया वस्त्र धारण कर भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर रथयात्रा का स्वागत किया। भक्तिमय वातावरण में निकली यह शोभायात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पीठाधीश्वर महंत रविंद्र कीर्ति स्वामी ने कहा कि भगवान ऋषभदेव ने करोड़ों वर्ष पूर्व इस पुण्य धरा पर जन्म लेकर मानव समाज को सभ्य जीवन जीने की दिशा प्रदान की। उन्होंने मानव को कृषि, शिल्प, व्यापार सहित अनेक आजीविकाओं की विधि सिखाई और संयम, अहिंसा तथा सदाचार का मार्ग बताया। उनके ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा, जो आज भी उनकी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के साथ साथ देश के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक आयोजन के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप लड्डू का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉ जीवन प्रकाश जैन, मनोज जैन सहित दर्जनों लोग व्यवस्था में लगे रहे। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का इस धरती पर जन्म हुआ है। आज से करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। हजारों साल से चौत्र नवमी जो आज का दिन है, भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता रहा है। उसी श्रृंखला में आज भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के अभी तक लगातार चला है। भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ, महाशांति धारा हुई, रथयात्रा निकाली गई और हम सब लोग भगवान के मस्तक पर जो पंचामृत अभिषेक करते हैं, कराते हैं, शांति धारा करते हैं। इसमें भावना ये है कि आज जो दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, ये युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भगवान हमारे ऋषभदेव ने अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया था। आज से हजारों करोड़ों साल पहले भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने और सभी महापुरुषों ने अहिंसा का संदेश दिया है। अहिंसा ही भारत की प्राण है, अहिंसा ही धर्म है और ये धर्म जो अहिंसा धर्म है उसी के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे समाज हो, विश्व हो, देश हो, सब जगह अहिंसा ही एक ऐसा समाधान अस्त्र है जिसके द्वारा हमें शांति और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आज अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव हमारे दिगंबर जैन आचार्य भद्रबाहु जी महाराज, आदिश्वर जी महाराज और गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनकी आयु आज 92 साल की है, जो लगातार 74 वर्ष जिनको दीक्षा लेकर के हो गए, 550 ग्रंथों का लेखन किया और जिनके आशीर्वाद से इस अयोध्या जैन तीर्थ का विकास हो रहा है, उनका पावन सानिध्य में प्राप्त हुआ। और हम यही कहना चाहते हैं पूरे देश में कि आप सब लोग अहिंसा और शाकाहार इसके द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाएं। यही हमारा और आपका कर्तव्य है। जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका जन्म इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हुआ और उसी वंश परंपरा में आगे चल करके प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हैं, जिन्होंने प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई। हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य आदि
इन क्रियाओं का सट उपदेश दिया। नारी शिक्षा का प्रतिपादन यहीं से भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री को करा करके किया। और आज हम सभी भगवान के जन्म कल्याण को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम रायगंज दिगंबर जैन मंदिर से अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से इस वार्षिक उत्सव को मनाते हैं। पूरे अवध प्रांत, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, इम्फाल एवं अनेक स्थानों से यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हैं। और हमारे जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो कि इस धर्मपीठ के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्य कुशलता और नेतृत्व में हम लोगों ने आज प्रातःकाल भगवान की रथ यात्रा और उनके सर्वोदयी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। एवं सामान्य से घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम थाली बजा करके कुछ गा करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो ये तो 3 लोग के नाथ हैं जिन्होंने जन्म लिया है। तो आज इसी उद्देश्य को लेकर के सारे नगर में हम लोगों ने बैंड बाजे के साथ में भगवान के अहिंसामय सिद्धांतों का उद्घोष किया और भगवान की 31 फुट प्रतिमा का हम लोगों ने पंचामृत, दूध, दही, घी, सुगंधित पदार्थ, केसर आदि से अभिषेक किया। और अंत में भगवान सारे विश्व के लिए मंगलकारी हों, आज उनका जन्म कल्याणक पूरे देश और विश्व के लिए शांतिकारक हो, इस हेतु भगवान के मस्तक पर शांति धारा की अभी शाम को हम सभी पालना झुला करके और भगवान के साथ बाल क्रीड़ा मना करके इस महोत्सव को संपन्न करेंगे। कितने श्रद्धालु आए थे लमसम? लगभग हमारे अवध प्रांत से 2000 श्रद्धालुगण यहाँ पर पधारे अनेक माध्यमों से, और उन्होंने खूब भक्ति और नृत्य आदि करके पुण्योपार्जन किया। भंडारा पूजा का भी आयोजन किया गया था। प्रसाद का वितरण हो रहा है, भंडारा पीछे चल रहा है, सभी लोग, और पूरे नगर के अंदर मिष्ठान के रूप में लड्डू का वितरण किया। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार जैन, मंत्री अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं यहाँ का प्रमुख वक्ता और प्रतिष्ठाचार्य हूँ।